बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीमा स्ट्रॉबेरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होते हैं तो हर जगह रबड़ी दूध जो लोग बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन गर्मी का जान है। तो बाजार से लाकर पिएगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो महंगाई तो छोड़ दो, लेकिन पेट भी नहीं भरेगा। व्यूअर्स, आपको मैं बाजार जैसे ही टेस्ट और हेल्दी रबड़ी दूध बनाकर बताऊंगी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। और मजे की बात ये है कि जो सामान चाहिए अपने ही घर में ऑलरेडी मौजूद हो। मजेदार रबड़ी दूध घर पर किस तरह बनाई जाती है, बहुत ही आसानी से, सिंपल से और टेस्टी और हेल्दी भी। इसे मैं बनाकर आपको इस रेसिपी को बनाकर बताऊंगी। चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक जरूर कर लेना। चलिए बिस्मिल्लाह। 3 टेबलस्पून सब्जी का बीज को लिया है। सब्जी का बीज भी कहते हैं तो कम्बल भी कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस यहाँ 2 चम्मच सब्जी के बीज को डालकर नॉर्मल पानी को ही ऐड करके भिगो कर रखा है। के बीज इस तरह काले बीज छोटे छोटे बीज में होते हैं। आपको ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी ही देर में ये फूल जाने लगेगी। इस तरह फूली फूली सब्जी के बीज हमें इसे साइड में रख देते हैं। तो हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे पे हम बड़ी सी कढ़ाई को ले लेना है, क्योंकि यहाँ दूध उबलने के लिए ज्यादा प्लेस को ले लेता है, तो हम बड़ी सी कढ़ाई को शामिल करते हैं। यहाँ छोटे से कप से ले लेते हैं, चीनी को ऐड करते हैं। यहाँ फ्लेम को बहुत ही धीमे रखना है, क्योंकि ये चीनी जल जाएगी। दूध में कड़वाहट महसूस होगी, तो हम यहाँ फ्लेम को बहुत ही कम स्लो में ही रखना है। चीनी डालते ही हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तब तक ये चीनी घुल जाए, तो तब तक हमें इसे चीनी को मेल्ट होने तक हमें मिक्स करते ही जाना है। तो आप यहाँ देखिएगा चीनी धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई है, घुलना शुरू हो गई है। तो आप ये चीनी को इसी तरह घुलाना है। बस इसे चीनी को चम्मच के मदद से ही मिक्स करते जाना है, चम्मच को कहीं भी रोकना नहीं है। तो चीनी यहाँ घुल चुकी है, तो हम यहाँ 4 साबुत इलायची को ले लेते हैं। इसमें डाल के चीनी में मिक्स करते जाना है। इलायची और चीनी में मिक्स करने से चीनी में बहुत ज्यादा फ्लेवर आएगा। चीनी में इलायची को डालकर 2 सेकंड के लिए भूनना चाहिए, क्योंकि चीनी में बहुत अच्छे से खुशबू आएगी। तो आप यहाँ देखिए चीनी पूरी तरीके से घुल गई है, प्यारा सा कलर भी आ गया है। ध्यान रखिएगा फ्लेम को बहुत ही धीरे रखना है। अब हमें से चीनी अच्छे से घुल गई है, तो हम यहाँ लेते हैं दूध को। यहाँ ध्यान से दूध को थोड़ा थोड़ा ही डालते हुए मिक्स करते जाना। एक हाथ से मिक्स करना है, एक हाथ से दूध को डालते जाना है। यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध को ऐड करते हुए मिक्स करते जाना है। बस यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध को ऐड करते हुए ही मिक्स करिएगा। पूरा दूध को यहाँ एक ही साथ नहीं डालना है। तो यहाँ चीनी तो गुठली पड़ सकती है, तो आप यहाँ घबराना नहीं। ये धीरे धीरे जैसा दूध पकेगा वैसा गुठली ना ये गल जाएगी, तो चीनी का ये मिश्रण गल जाएगा। तकरीबन मैं यहाँ दूध को 2 लीटर के करीबन लिया है। तो ये दूध मैंने ली हूँ गाय का दूध। तो आप यहाँ जो भी हो, आप नॉर्मल दूध जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो उस दूध से आप बना सकते हो, लेकिन ये गाय के दूध से मजेदार रबड़ी बनेगी। लिया है और इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर को ऐड करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून वेनिला पाउडर और यहाँ ऐड करना है, और इसे बस छोटे ही चम्मच से ही 3 टेबलस्पून से ही ले लीजिए, ज्यादा पाउडर को यहाँ नहीं लेना है। इसे दूध में डालकर अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं पड़ना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस रबड़ी कस्टर्ड के घोल को ऐड करते हैं। फौरन से हमें लगातार इसे चम्मच से मिक्स करते ही जाना है, यहाँ गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ एक और बात है कि यहाँ हमने कस्टर्ड डाला है तो कस्टर्ड बन जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो जाएगा। पाउडर को ऐड करने से थोड़ा सा थिकनेस आएगा और इस रबड़ी में बहुत अच्छे से जायका आएगा। यहाँ गैस के फ्लेम को फुल पर रख के मैं इसे चम्मच से चलाते जाऊंगी, और यहाँ साइड से मलाई आती है तो मैं इसी में डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ज्यादा मजेदार टेस्ट बढ़ेगा।
अब यहाँ दूध पकते पकते 1 इंच तक करीबन कम होना चाहिए और इसे लगातार चम्मच से मिलाते जाना है। यहाँ पकने के लिए वक्त तो लगेगा, बस यहाँ 10 से 15 मिनट वक्त लगा है, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगी। यहाँ थिकनेस आ गया है, आप देखिएगा हल्के से थिकनेस आ गया है, तो मैं इसे चूल्हे से उतार दूंगी। इसे पकते वक्त तो खुशबू बहुत ही अच्छे से महकती है। तो ये पकते हुए तकरीबन 1 इंच दूध कम होना है, तब तक इसे मिक्स करते ही रहना। दूध थोड़ा थिकनेस हो चुका है तो हम इस चूल्हे पे से उतार लेते हैं। मजीद ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ज्यादा थिकनेस होगा, तो हम थोड़ा ही थिकनेस होने के बाद हमें चूल्हे से इसे बाहर रख देते हैं। ठंडा होने के बाद भी बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, तो इसे मुकम्मल ठंडा होने के बाद इस बाउल में ऐड कर देते हैं। मुकम्मल इस दूध को हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ ठंडा ठंडा आइस क्यूब से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ ढेर सारे बर्फ को शामिल कर देते हैं। हम थोड़ी देर पहले भिगो के रखा हुआ सब्जी के बीज को यहाँ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को सब्जी के बीज पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सब्जी के बीज में बहुत ही ठंडक पहुंचाती है, तो सब्जी के बीज बहुत ही हेल्दी है। यहाँ रबड़ी दूध तो ठंडा ठंडा ही पीते हैं। रबड़ी दूध को आप ठंडे ठंडे ही पिएगा, बहुत ही मजे का होता है। तो यहाँ चीनी आपको कम लगे तो ये चीनी आपको ग्राइंडर में पाउडर बना के इस चीनी को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ चीनी आपको मेजरमेंट के साथ बताया है, वो चीनी परफेक्ट है। यहाँ 2 लीटर दूध को बस चाय वाला कप होता है, उसी के साथ चीनी को ले लीजिए, बस इसी से ही आपका रबड़ी दूध मीठा होगा। हम ठंडा ठंडा ग्लास में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से मैं गार्निश के लिए पिस्ता ऐड कर देती हूँ। दूध और चीनी से ही बन जाएगा रबड़ी दूध। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी, मजेदार टेस्टी बनेगी ये रबड़ी दूध। आप एक बार इसे घर पर जरूर बनाएगा। इस रमजान में आप इसे इफ्तारी में जरूर बनाएगा, तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बहुत शौक से पीने लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। अगले वीडियो में इसी तरह